प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावन की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावन की हजूरी इस जगह पर मौजूद है, वो आज आपको असेंबली रहने देंगे। आए हम सिस्टर सुमेरा के साथ मिलकर प्रे करेंगे। कदूस 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 आसमानी खुदावन, मैं दिलो दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे यीशु, क्योंकि तू यहाँ मौजूद है खुदावन। अपने वादा के मुताबिक खुदावन मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तूने कहा खुदा बाप जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मैं मौजूद हूँ खुदावन। बेशक खुदावन तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ मौजूद है खुदावन, और बड़े बड़े कामों को करने की कुव्वत और कुदरत रखता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। जिस जगह पे तेरा हाथ आ जाता है खुदावन, वहां पर बड़े बड़े काम और मौजज़े होते हैं खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, और ईमान है मेरा खुदावन तेरा हाथ इस जगह पे मौजूद है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन आज की सारी मीटिंग के लिए खुदावन। खुदावन के तूने खुदावन फिर एक बार खुदावन हमें मौका दिया खुदावन कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावन, तेरे नाम में खुदावन खड़े हो सके खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तू इसी तरह खुदावन हमें ब्लेस करना खुदावन, इसी तरह हमें बड़ी बरकत देना खुदावन, ताकि हम सब मिलकर खुदावन तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदावन, तेरे नाम की आराधना कर सके, तेरे नाम की स्तुति कर सके खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ यहोवा खुदावन, क्योंकि तू जिंदा खुदा है खुदावन, तू हमारा खुदा है खुदावन। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावन, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदा बाप आज के सारे दिन के लिए खुदावन। मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ खुदावन आज के कलाम के लिए खुदावन, जो तू हमारी जिंदगियों में खुदावन देने जा रहा है खुदावन। खुदावन आज के कलाम के द्वारा खुदावन हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन है, जो जुड़े हैं, जो जुड़ने जा रहे हैं खुदावन, उनकी जिंदगियां खुदावन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही खुदावन मौजज़ात का खुदा है खुदावन। तू ही खुदावन जलाली काम करने वाला खुदा है खुदावन, तू ही बड़े बड़े काम करने वाला खुदा है खुदावन, तू ही मौजज़ात का खुदा है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार है खुदावन, तेरा कलाम जो हमारे लिए रोशनी है खुदावन, तेरा कलाम जो खुदावन हमें इज्जत बख्शता है खुदावन, तेरा कलाम जो हमें अकल देता है खुदावन, तेरा कलाम जो हमें रोशनी बख्शता है खुदावन, हमारी आंखों को खोलता है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन। तेरे कलाम के द्वारा खुदावन जिंदगियां चेंज होती है खुदावन। तेरा कलाम जो खुदावन हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावन, क्योंकि तू मेरा जिंदा खुदा है खुदावन। तू बड़े बड़े कामों को करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, तू मौजज़ात का खुदा है, तू बड़े बड़े कामों को करने वाला है। आज भी खुदावन हमारा ईमान है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, आज तेरे बेटे को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन, वो नहीं बल्कि प्यारे खुदावन तेरा पाक रूह में से होकर बोले खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन सारे कलाम के लिए, वर्शिप के लिए खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, मीटिंग को शुरू से लेकर आखिर तक खुदा बाप तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावन। मैं सब कुछ मांगती पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। शोले शोले शोले
इसी तरह मैं खुदावन के जिंदा कलाम में से 92 ज़बूर उसकी पहली आयत से लेके 5 आयत पढ़ूंगा। क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना, और हक ताला सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का, 10 तार वाले साज और बरबत पर और सतार पर गूंजती आवाज के साथ। क्योंकि ए खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ए खुदावन तेरी सन्नतकारी कैसी बड़ी है। आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। टूटे दिलानो यसु जोड़ देंदा है, टूटे दिलानो यसु जोड़ देंदा है, ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देंदा है, ओदा पाक रूह सानू कुव्वत देंदा है। यसु यसु नू पुकारा ओदी जय ललकारा, यसु यसु नू पुकारा
हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और हम एवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए खुदावंद का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। हेलो अजीजो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आज का वचन जो आज खुदा ने मुझे दिया है, मेरा ईमान है ये वचन, ये कलाम आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर के नाम से अद्भुत कामों करेगा। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन को सुने, हम थैंक्स करते हैं खुदा का जो उसने आज हमें ये दिन बख्शा है, ताकि आज हम जिंदा खुदा के लिए हम गा सकें। जैसे कि वर्शिप हम कर रहे थे, तो खुदावन ने, मेरा ईमान है कि इस वर्शिप में आपको ब्लेस किया है। जब जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब जब हम परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा करते हैं, महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, स्ताइश करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमारे रास्तों को खोलता है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम देखते हैं तो पालूस और सलास की कहानी को देखते हैं, तो वचन कहता है जब वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, जब वो आराधना कर रहे थे, जब वो दुआ कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते खोले। जब उनको जेल में बांधा गया, जब उनको जेल में डाला गया, हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी में, जब हम लगातार हम प्रस्तिश करते हैं, परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, हम जब दुआ करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अजीब कामों को करता है। आज अगर हम अपनी जिंदगी में अजीब कामों को देखना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में अजीब अद्भुत कामों को करे, तो हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के साथ उसके पास आना होगा। जब उसके हम पास आएंगे तो परमेश्वर, जब हम पास आएंगे, जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, आज हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने इरादों को, जहां भी इस वक्त आप हैं, जहां से भी आप मुझे देख रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे। और मेरा ईमान है कि आज जो आप इस वचन को सुनेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको छुएगा। आज आप सेम नहीं रहेंगे। जहां पर भी आप इस वक्त मुझे जहां से भी देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी, दूरी मायने नहीं रखती, फासले मायने नहीं रखते, बल्कि खुदा का रूह हर जगह मौजूद है, पवित्र आत्मा हर जगह मौजूद है। वो आपको आज छूने जा रहा है, वो आज आपको आजाद करने जा रहा है, वो आज आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपको खड़ा करेगा और फिर आपको वो गिरने नहीं देगा। तो आए हम अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में लेके आए, ताकि परमेश्वर आज हम इस वचन के द्वारा हमारे साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़ सके और परमेश्वर हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके पास आता हूं। जितने भी लोग इस वक्त खुदावंद मुझे देख रहे हैं, तेरा आत्मा, तेरा रूह इनको छुए और आजाद करे। खुदावंद जो भी वचन आज आपने मुझे दिया है, खुदावंद ये वचन इनकी जिंदगियों में खुदावंद बड़े बड़े कामों को करे। इनकी जिंदगी आज सेम न रहे, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज ये जैसे ये कलाम, जैसे ये वर्ड, जैसे ही ये वचन सुनाया जाए, ये डिलीवर हो, आजाद हो, परमेश्वर तुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर सके। जो भी अंतकार, जो भी तरीकी इस कलाम के खिलाफ है, इस वचन के खिलाफ है, जो इस वचन को इनकी जिंदगियों से चलाना चाहती है, मैं कमांड करता हूं, मैं डांटता हूं आत्मा को, उन स्पिरिट्स को यीशु मसीह के नाम से इनको इसी वक्त लीव करें और ये अपने आप में तैयार हो सके और परमेश्वर के वचन को सुन सके। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरा ईमान है जो वचन आज सुनाया जाएगा, इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो अजीजों, आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में, और मेरा ईमान है कि जैसे कि हमने लास्ट जो थर्सडे था उसमें हमने बात की, प्रार्थना की, दुआ की बात की, तो आज भी हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। मेरा ईमान है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में इस वचन के द्वारा अद्भुत कामों को करेगा। जैसे कि हम देखते हैं खुदा के कलाम में, लूका की अंजीर में देखते हैं, उसके 18 बाब में देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको उस वचन से बताया, इस वचन से बताया कि परमेश्वर का वचन कहता, फिर उसने इस
अर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो खास हम देखेंगे इस वचन में, इस कलाम में परमेश्वर ने कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारना, बल्कि हर वक्त क्या करते रहना है, दुआ करते रहना है, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। आगे की स्टोरी, आगे का वचन आप जानते हैं, लास्ट फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, उसमें सारा मैंने ये इस बारे में बयान किया। तो आज हम देखेंगे खुदा के वचन में, खुदा के कलाम में, जैसे कि हमने शुरुआत की कि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने अर्ज की हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना। हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम जिस हाल में भी आज हैं, जहां पर भी हम हैं, हमें क्या करना होगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हम जिस जगह पर हैं, जिस सिचुएशन में है, जिस कंडीशन में है, जिस प्रॉब्लम में है, जिस बीमारी में है, अगर कहीं पर भी हम हैं जहां हम समझ रहे हैं कि हम निकल नहीं पाएंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हिम्मत नहीं हारने है, बल्कि हमें दुआ करते रहना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या कर सके, छुड़ा सके। हालेलुया। तो आज अगर हम छुटना चाहते हैं, अगर आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करे, आज अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करे, अगर आज हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में डिलीवरेंस को लेके आए, आजादी को लेके आए और हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करे, तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा। जब तक हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के कामों को देख नहीं पाएंगे। जुड़ कैसे सकते हैं? प्रार्थना के साथ। जुड़ कैसे सकते हैं? दुआ के साथ। जुड़ कैसे सकते हैं? प्रे के साथ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा, जो मैंने लूका 18 आपको बताया था, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और आज देखेंगे परमेश्वर के वचन में से सेकंड पार्ट हम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम 88 ज़बूर उसकी 5 आयत में पढ़े तो परमेश्वर 145 ज़बूर उसकी 18 आयत में पढ़े तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां लिखा है। गौर से सुनिएगा आज, ताकि आज परमेश्वर अपने साथ आपको जोड़ सके, ताकि परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन बन सके, ताकि परमेश्वर के साथ आप कनेक्टेड हो सके। हालेलुया। तो यहां लिखा है 145 ज़बूर उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर किन के करीब है, हमें इस वचन में हमने देखना है। परमेश्वर का वचन कहता है खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। हालेलुया। तो आज अजीजों, हमने देखना है कि क्या परमेश्वर हमारे करीब है, या परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं, या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, या परमेश्वर के साथ हम कायम हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर उनके करीब है, खुदावन उनके करीब है जो दुआ करते हैं। हालेलुया। आज ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, क्या हम परमेश्वर के हुजूर कितनी बार हम दिन में या रात में जाते हैं? हालेलुया। हम 24 घंटे में परमेश्वर के हुजूर कितनी बार जाते हैं, कि क्या हम जाते ही नहीं? हालेलुया। अजीजों, अगर हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को, दुआ को, प्रे को वैल्यू नहीं देते, तो हमारी जिंदगी, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमारी जिंदगी अगर हम मुश्किलों में है, दुखों में है, बीमारियों में है, या कहीं पर भी हम हैं, हम वहीं के वहीं रहेंगे। हम कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि दुआ ही एक रास्ता है, दुआ ही एक की है, दुआ ही एक कनेक्शन है परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होने का, जिसको हम अगर अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, अगर हम रखेंगे, तो फिर ही हमारा कनेक्शन, हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशनशिप, हमारी की, जिससे हम अपने लिए दरवाजों को खोल सकेंगे, तभी ही हमारी जिंदगी में वो चीजें होंगी। हालेलुया। अगर हम दुआ में कमजोर हैं, अगर हम दुआ नहीं करते, तो हम हो सकता है अपनी जिंदगी में कई चीजों को ले लें, कई चीजों को ना लें। हालेलुया। इंसान होते हुए परमेश्वर ने आपको इख्तियार दिया है, इंसानी इख्तियार दिया है, पावर दी है, ताकत दी है। हम हो सकता है कि अपनी किसी पावर से, अपनी किसी सिफारिश से, अपनी किसी वजह से उन चीजों को ले पाए और हम समझे कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जब तक हमारी जिंदगी में प्रार्थना की वैल्यू नहीं, दुआ की वैल्यू नहीं, प्रे की वैल्यू नहीं, तब तक हम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। परमेश्वर के वचन जो खास हमने आज देखना है वो ये है कि परमेश्वर किन के करीब है, किन लोगों के करीब है जो दुआ करते हैं। हालेलुया। अगर आज हम दुआ नहीं कर रहे या नहीं करते, तो हम इस वचन से जान जाएंगे कि परमेश्वर के हम कितने करीब हैं और परमेश्वर हमारे कितने करीब है। हालेलुया। आज हमें अगर रिश्ता जोड़ना है परमेश्वर के साथ, तो हम दुआ के साथ जोड़ सकते हैं।
प्रार्थना के साथ जोड़ सकते हैं, प्रे के साथ जोड़ सकते हैं रिश्ते को। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की करीबी, हम परमेश्वर के करीब हो जाएं, परमेश्वर हमारे करीब आ जाए, तो हमें दुआ करनी होगी, परमेश्वर के हुजूर झुकना होगा, परमेश्वर के हुजूर जाना होगा, परमेश्वर के पैरों में झुकना होगा, परमेश्वर के हुजूर हर दिन हर रोज उसके साथ अपने वक्त को गुजारना होगा। अगर हम गुजारेंगे तब ही परमेश्वर की हुजूरी प्रेजेंस आपके करीब होगी, आप परमेश्वर के करीब होंगे और परमेश्वर आपके करीब होगा। अगर नहीं ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके कभी भी करीब नहीं आ पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो परमेश्वर ही का कलाम है जो हमें ये सिखाता है कि बगैर प्रार्थना के हम अपनी जिंदगी में असफल रहेंगे, बगैर प्रार्थना के हम परमेश्वर के साथ कभी मिल नहीं पाएंगे, बगैर प्रार्थना के, बगैर दुआ के परमेश्वर के साथ हमारा कभी भी मिलाप नहीं हो पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपका और अपना मिलाप करना चाहता है, अपना और आप अपने साथ आपकी वो अपने साथ आपकी वो करीबी बन को लेके आना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सकें, परमेश्वर के साथ रह सकें और परमेश्वर की हर उस बात को सुन सकें। जब तक आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे, परमेश्वर की करीबी बातों को जान नहीं पाएंगे, जब तक उसकी करीबी बातों को जान नहीं पाएंगे तो आप परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे तो आप अपनी जिंदगी में उन चीजों को, जिन चीजों को आप देख रहे हैं, उन चीजों को अपनी जिंदगी में समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के करीब होना ही, जाना ही, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना ही जरूरी है। जब हम जुड़ेंगे, जब हम साथ रहेंगे, जब परमेश्वर हमारे साथ होंगे, तो हमारा जब रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम होगा तो हम अपनी जिंदगी में अद्भुत कामों को देख पाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, जब तक अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में बदलाव, अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में परमेश्वर अजीब कामों को करे, अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को करे, तो वो प्रार्थना के साथ होंगे, वो दुआ के साथ होंगे, उसके बगैर कोई काम आपका नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाए, हमें छुए, हमें आजाद करे, हमारी जिंदगी में छुटकारे को पैदा करे, हमारी जिंदगी में हमारे दुखों को, हमारी बीमारी को हमारे बीच में से निकाल के फेंक दे, तो उससे पहले आपको प्रार्थना में जाना होगा, उससे पहले आपको परमेश्वर के करीब जाना होगा, उससे पहले आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना होगा। हालेलुया। अगर बगैर रिश्ते के हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये जिंदगी हमारी कुछ भी नहीं, ये जिंदगी हमारी समझे कि हम एक सफर में आए हैं और उस सफर को पूरा करके इस दुनिया से चले जाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसका और आपका रिश्ता कायम रहे और परमेश्वर के साथ आप लगातार उसकी हुजूर में बने रहे। हालेलुया। आज लोग अपने दुख में आके, अपनी बीमारी में आके, अपनी परेशानी में आके उसका परमेश्वर को छोड़ दें, लेकिन अगर आप छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर का नुकसान नहीं, नुकसान किसका है? वो आपका है। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा, आज इस टॉपिक के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आज जो सेकंड पार्ट हम करेंगे, प्रार्थना करना हमारी जिंदगी में अहमियत होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम हैं ऐसे तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये दिन दूर नहीं जो आपकी जिंदगी में है, बुरे दिन। परमेश्वर इन दिनों को बदलेगा, इन हालातों को बदलेगा, इन सिचुएशंस को बदलेगा, इन कंडीशंस को बदलेगा और आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई गवाही देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो बगैर दुआ के आप नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर को आज हम ढूंढते हैं, आज हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। लोग ख्वाहिश करते हैं, लोग डिजायर करते हैं कि परमेश्वर हमें दिखे, परमेश्वर को हम देख सके। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो वो आपको दिखेगा आपकी जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा, दुआ के द्वारा, प्रे के द्वारा वो आपकी जिंदगी में दिखेगा। अगर आपकी जिंदगी बगैर प्रार्थना से चल रही है और आप अपनी जिंदगी में हर चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो ये नामुमकिन है। बगैर प्रार्थना के आप कभी भी, बगैर दुआ के अपनी जिंदगी में किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं जब तक हम प्रार्थना नहीं करते थे, जो मेरी मसीही जिंदगी को मैं पहले देखता हूँ, मसीही जिंदगी से पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम प्रार्थना नहीं करते थे, दुआ नहीं करते थे, हम परमेश्वर के हुजूर नहीं रहते थे, तो हमारी जिंदगी डगमगाती थी। हालेलुया। हम किसी भी कह लें कि किसी भी जिंदगी के हिस्से में कामयाब नहीं थे, लेकिन जब से हमने परमेश्वर के साथ रिश्ते को जोड़ा, प्रार्थना के द्वारा, प्रे के द्वारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बनाया, तो हम परमेश्वर के करीब चले गए, परमेश्वर हमारे करीब आ गया। हालेलुया। तो ये करीब आना परमेश्वर का तभी होगा
जब हम दुआ में ठहरेंगे, जब हम दुआ में रहेंगे। हालेलुया। ये नहीं कि हम सुबह उठे और 5 मिनट की दुआ की, खुदावंदा मैं शुक्र करना आज दिन तक, बाकी सारियां अपने गला सुना के और अपने कार में लीव करके काम पे चले जाना, या शाम को है मैं खुदावंदा तेरा शुक्र करना आज दिन ली, तो बस गल खत्म और सो गए। अपनी हर चीज को परमेश्वर के साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको वक्त गुजारना पड़ेगा, दुआ में रहना पड़ेगा। हालेलुया। दुआ में टाइम गुजारना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा। परमेश्वर आपको जानता है, लेकिन आपको प्रार्थना के द्वारा बताना होगा कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में इन चीजों को चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में इन कामों को करें, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन कामों को करेगा। वो भी प्रार्थना में रह के होंगे। बगैर प्रार्थना कुछ भी आपकी जिंदगी में नहीं होगा। हालेलुया। एक्सपीरियंस बता रहा हूं, देखा भी है अपनी जिंदगी में कि जब तक हम दुआ में नहीं रहेंगे, जब तक हम प्रार्थना में नहीं रहेंगे, कुछ भी मूवमेंट हमारी जिंदगी में नहीं होगा, कुछ भी हिलजुल नहीं होगा। हालेलुया। तो जरूरी है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, अगर हम उनकी एग्जाम्पल को देखते हैं, तो वो जब भी अपनी लंगड़ों को चलाते थे, अंधों को आंखें देते थे, बहरों को जो वो कान देते थे, जब उनके कानों को खोलते थे, उनको आंखें देते थे, जब लंगड़ों को, गूंगों को, मुर्दों को वो जलाते थे, तो क्या होता था परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते तो उसके बाद, उस मीटिंग के बाद या उस टाइम के बाद परमेश्वर अकेले अपने पिता के पास वो चले जाते थे और दुआ में रहते थे। वो पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके दुआएं किया करते थे और अपना वक्त परमेश्वर के साथ गुजारते थे। जब वो वक्त गुजार के आते थे तब ही वो अद्भुत कामों को करते थे। हालेलुया। बगैर प्रार्थना के आप अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाएंगे, बगैर प्रार्थना के आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु ऐसे कामों को करेगा जिन्हें आप देख के अपनी जिंदगी में हैरान होंगे। जैसे कि देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को, जब उन्होंने 12 शागिर्दों को चुना, अपने चेलों को चुना, तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। हालेलुया। सारी रात प्रार्थना की और सुबह में आके उन्होंने अपने 12 शागिर्दों को चुना। हालेलुया। प्रार्थना में रह के अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा। एक रात की बात नहीं मैं कर रहा, जैसे कि प्रभु की मैंने एग्जांपल दी कि उन्होंने रात प्रार्थना की और फिर आके अपने शागिर्दों को उन्होंने चुना। वो लगातार प्रार्थना में रहते थे। हालेलुया। और वो प्रार्थना करते रहते थे और प्रभु की हजूरी में वो बने रहते थे। और जब वो बने रहते थे तो प्रभु का आत्मा, खुदा का आत्मा उनको गाइड करता था और जो वो गाइडेंस लेते थे, उन गाइडेंस से वो उन कामों को करते थे। हालेलुया। तो ये अगर आपकी जिंदगी में ये चीजें पूरी अगर आप चाहते हैं हो, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी जिंदगी में कामों को करे, तो आपको जीवन जो बनाना होगा वो प्रार्थना वाला बनाना होगा। हो सकता है प्रार्थना करते हो, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं आपको कहता हूं, जैसे कि हमने पहले देखा, वचन में देखा, लूका की इंजील में अगर हमने देखा, उसमें लिखा कि परमेश्वर ने कहा हिम्मत ना हार, बल्कि प्रार्थना में रहना, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। अगर हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, अगर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, अब अपने कामों को करते जाइए। परमेश्वर का कनेक्शन जरूरी है आपके साथ बनना। अगर आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ एक बार बन गया, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ दुआ में बन गया, तो कोई बात नहीं, लोग जो भी कहें, आपका मजाक उड़ाए, आपको बोले कि बड़ी दुआएं करते हैं, ये बढ़िया दुआएं करता है या कर दिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मैं आपको खास आज एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ देखना चाहते हैं तो वो देखा तब ही जाएगा जब प्रार्थना में आप मजबूत होंगे। जब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की हुजूर होंगी, तब ही आप अपनी जिंदगी में कामयाबियों को देखेंगे, तब ही आप अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी जो होगी वो विक्ट्री में जाएगी, आप विक्टोरियस लाइफ को जिएंगे। बगैर प्रार्थना की आपकी लाइफ अधूरी रहेगी। हालेलुया। आप ठंडे रहेंगे, आप आत्मिक ठंडे रहेंगे। हालेलुया। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की आग से नहीं भर पाएंगे, परमेश्वर की फाइल से आप नहीं भर पाएंगे। जब तक फाइल आपकी जिंदगी में नहीं आएगी, आपके बंधन नहीं टूटेंगे, आपके जुए नहीं टूटेंगे। और जब बंधन नहीं टूटेंगे, जब जुए नहीं टूटेंगे, तो आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं होगा जिसको आप चाहते हो। लेकिन जब आप प्रार्थना में रहेंगे,
जब आप दुआ में रहेंगे तो परमेश्वर की फायर, परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में जब आएगी, वो आपके बंधनों को, आपके जुओं को, आपकी हर चीज को, आपके कर्ज को, लानतों को जो आपके पीछे से है वो तोड़ देगी और आपको परमेश्वर एक नया जीवन देगा। अगर आप दुआ में रहेंगे तो आप आग से भरे रहेंगे। जब आग से भरे रहेंगे तो यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अगर हम देखते हैं अमाल की किताब में देखते हैं, तो जब 120 की जमात जब प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना वहां लिखा, प्रार्थना जब वो कर रहे थे वो परमेश्वर का जो प्रॉमिस परमेश्वर ने उनसे किया था, जो परमेश्वर ने वादा किया था अपने रूह कुदुस का, अपने पवित्र आत्मा का, वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनको रूह कुदुस मिला। उनको प्रार्थना कर रहे थे, उनको पाक रूह मिला। हालेलुया। बगैर प्रार्थना के उनको पवित्र आत्मा पाक रूह नहीं मिला। इसलिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे, अगर हम डिजायर करते हैं, अगर हम ख्वाहिश करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में उतरेगा। जब वो उतरेगा तो फिर हम अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में प्रार्थना के द्वारा कामों को करता देखेंगे, होता हुआ देखेंगे, और अपनी जिंदगी में भी आप अपनी बहुत सारी टेस्टमनीज को देखेंगे। हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक वक्त में ही सारा कुछ हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, दुआ में रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, एक वक्त के साथ, एक टाइम पर परमेश्वर आपको सर बुलंद करेगा। एक वक्त पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ी टेस्टिमनी को पैदा करेगा। हालेलुया। तो ये तब ही होगा जब प्रार्थना का जीवन आपका अच्छा होगा, जब आपकी जिंदगी परमेश्वर के साथ होगी। हालेलुया। जैसे कि मैंने पढ़ा 145 के 18 आयत में लिखा है, खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। पहले हमने कौन सी बात की? किनके करीब है परमेश्वर? जो दुआ करते हैं उनके वो करीब है। और वो है किनके करीब? यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हालेलुया। सच्चाई से, पूरे दिल से, बगैर लालच से परमेश्वर के हुजूर आते हैं, अपना वक्त गुजारने के लिए, अपना टाइम गुजारने के लिए, प्रार्थना के लिए, सिर्फ दुआ के लिए परमेश्वर के हुजूर आते हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी लिस्टों में लेकर परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर के आगे रख दें। वो लिस्टें ही रह जाए, वो लिस्टें परमेश्वर के सामने बस लटकती ही रह जाए और आप सिर्फ अपनी रिक्वेस्टों को परमेश्वर के आगे रखे रहें और कोई आपका रिश्ता, कोई आपका कनेक्शन, कोई आपकी बातचीत परमेश्वर के साथ ना हो पाए। हालेलुया। अगर आना है परमेश्वर के हुजूर दुआ करने में, दुआ करते हुए आना है, प्रार्थना में जाना है, तो बगैर लालच के जाना है, बगैर किसी मकसद के जाना है, बगैर किसी चीज के जाना है। ये नहीं कि कोई मकसद है, कोई जरूरत है, किसी चीज की कोई चीज चाहिए, कोई नीड है, तो फिर भी हमें तब ही परमेश्वर के हुजूर जाना, तब ही खुदा के हुजूर आना, तब ही उसके पास जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना। बल्कि अगर दुआ में जाना है, प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर के हुजूर झुकना है, तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी नीड के, बगैर कोई रिक्वेस्ट रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अपनी डिजायर को, अपनी ख्वाहिशों को परमेश्वर के सामने नहीं रखना। हम रख सकते हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम रखेंगे और रखते रहेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, जब हमने जाना है परमेश्वर के हुजूर तो बगैर किसी लालच के, सिर्फ आपकी सोच, आपकी थिंकिंग परमेश्वर के लिए होना चाहिए कि मैं अपने बाप के पास जा रहा हूं, अपने पिता के पास जा रहा हूं, मैंने अपने पिता के, अपने बाप के साथ वक्त को गुजारना है, मैंने उसकी बातों को सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है, और जो परमेश्वर मेरे दिल में डालेगा उन बातों को मैंने परमेश्वर के आगे रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी हर प्रार्थना का, आपकी हर दुआ का जवाब आएगा। परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर का मिलाप होगा। जब मिलाप होगा तो परमेश्वर आपकी हर बात को सुनेगा। हालेलुया। फिर आप अपनी जिंदगी में हर कामों को देखेंगे। कई बार ऐसा भी होता है जब हम दुआ में रहते हैं या दुआ में रहेंगे तो उन चीजों को, जिन चीजों को आपने खुदा के सामने रखा भी नहीं, उन चीजों को भी आप होते हुए परमेश्वर से देखेंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कई चीजों को मैंने नहीं भी रखा, लेकिन परमेश्वर ने उन चीजों को भी मेरी जिंदगी में, उन एरियाज को, उन जगहों को परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। तो ये है प्रे का सीक्रेट। अगर आप प्रे में रहेंगे तब ही आप जिन चीजों को नहीं भी देखना चाहते, परमेश्वर उन चीजों में भी आपको ब्लेस कर देगा। जो चीजें आपने सोची भी नहीं, वो भी आपको परमेश्वर उन चीजों में भी फ्रूटफुल करेगा, उन चीजों में भी आपको ब्लेस करेगा। और फिर आप हैरान होंगे, फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो ये परमेश्वर के आगे इन चीजों को रखा नहीं, या मैंने प्रार्थना नहीं की, या मैंने कभी सोचा भी नहीं, तो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये भी आशीष दे दी, ये भी बरकत दे दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ये तब ही होगा जब आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा, जब आपकी प्रार्थना
प्रार्थनाएं मजबूत होंगी, आपकी प्रार्थना में पावर होगी। हालेलुया। पावर तभी ही आएगी जब हम, जैसे मैंने पहले बोला, जब हम लगातार प्रार्थना में रहेंगे, जब लगातार हम दुआ में रहेंगे, तो जब हम किसी आग से भरेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं पावरफुल हो जाएंगी। जिस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे, प्रभु हमारी जिंदगी में उन कामों को करके दिखाएगा। हालेलुया। तो आज जो हमने देखा है, जो हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। किनके करीब है? जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं, सच्चाई से, सच्चे दिल से, जो सच्चाई से परमेश्वर के हुजूर आते हैं, जिनको पता है, जिनको सिर्फ जिनको यही पता है कि हमने सिर्फ प्रार्थना करनी है। उनको कोई जो लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं, जो दुआ करने वाले होते हैं, उनको सिर्फ एक ही शौक होता है, उनको एक ही उनका टेस्ट होता है, वो पता है कि सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने वक्त को गुजारना। हालेलुया। तो जो लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर जो सच्चाई से परमेश्वर के पास आते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, परमेश्वर उनकी हर चीजों को फुलफिल करता रहता है। हालेलुया। तो आज जो मेरा मकसद है आपको जोड़ने का परमेश्वर के साथ, वो क्या है, जो टॉपिक हमारा है वो दुआ है, कि दुआ हमारी जिंदगी में जरूरी है। जब तक हम दुआ नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जिंदगी में अपनी हालातों को तब्दील होता हुआ, अपनी जिंदगी को तब्दील होता हुआ नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी हम लोगों के सरों पर हाथ रख दें, कोई काम नहीं होगा। जब तक हमारी बैक मजबूत नहीं होगी, जब तक हम प्रार्थना वाले नहीं होंगे, तब तक हमारी जिंदगी में उन चीजों के बैरियर, उन चीजों के बाउंड्रीज रहेंगे, जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहते। हालेलुया। तो ये है जरूरी। अगर हम देखें, अगर हम खुदा के कलाम में देखें, तो अगर हम देखते हैं, हिजकिय्याह बादशाह की कहानी को देखते हैं, जब उसको परमेश्वर के दास ने कहा आके कि तेरा तो अपने सारे जायदाद का, अपने सारी दौलत का तो बंदोबस्त कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा। हालेलुया। तो जब उसने दीवार की तरफ मुंह करके प्रार्थना की और परमेश्वर से उसने एक ही बात की कि परमेश्वर याद कर उन बातों को जो मैं तेरे हुजूर में करता रहा हूं, मैं सच्चे दिल से तेरे हुजूर रहा, मैंने वो काम किए जो भले थे। हालेलुया। और सच्चाई से जो मैंने काम किया, वो मैंने तेरे हुजूर, जो सच्चे काम थे वो मैंने किए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसकी जो बात को परमेश्वर के सामने वो कर रहा था, उस बात को तो सुना, लेकिन जो वो याद परमेश्वर को करा रहा था, जो वो अपनी पास्ट की बात याद करा रहा था, परमेश्वर याद कर उन कामों को जो मैंने तेरे हुजूर किए, वो भले काम, वो प्रार्थनाएं, वो दुआएं जो मैंने तेरे हुजूर की, जो अच्छे काम मैंने किए तेरे हुजूर, उनको तू याद कर। हालेलुया। तो ये जब उसने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र को बढ़ाया। हालेलुया। तो आज हम इसी तरह अपनी जिंदगी में देखें, इसी तरह अपनी लाइफ में देखें। अगर आज हमें किसी चीज की जरूरत है, आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो आपकी प्रार्थना का जीवन ऐसा होना चाहिए, जब आप परमेश्वर के सामने जाएं, तो परमेश्वर के सामने जाके, जैसे कि हम हिजकिय्याह बादशाह को देखते हैं कि उसने दीवार की तरफ मुंह करके परमेश्वर से सिर्फ बोला और वो रोया, वहां लिखा है, और उसने परमेश्वर को याद कराया कि परमेश्वर उन बातों को याद कर जो मैं तेरे हुजूर करता रहा हूं। अगर आज हमारा जीवन ऐसा है, तो जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर के हुजूर जाएंगे, तो सिर्फ हम बोलेंगे ही तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन लेगा। हालेलुया। जैसे उसकी दुआ को सुन लिया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर दुआ का जीवन कैसा होना चाहिए? अगर हमारी ऐसी है, तो मैं आप कह रहा हूं, जो भी आपके मुंह से निकलेगा अच्छा, जो भी आप बोलेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु उन चीजों को आपके जीवन में करके दिखाएगा। हालेलुया। तो कैसे? अगर हम सच्चाई से परमेश्वर के हुजूर रह रहे हैं, परमेश्वर के हुजूर दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमारे करीब आएगा। करीब तब ही वो आएगा जब हमारा जीवन प्रार्थना वाला होगा, जब हमारी जिंदगी प्रे वाली होगी, जब हमारी जिंदगी दुआ वाली होगी। बगैर दुआ के हम अधूरे रहेंगे। बगैर दुआ के हम अगर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, अगर हम प्रभु के कामों को करना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी आपको प्रभु यीशु मसीह जी की, तो उन्होंने अपने हर काम के शुरू में प्रार्थना की, अपने हर काम को खत्म करने में प्रार्थना की। जब वो सारा दिन मिनिस्ट्री करते थे, उसके बाद वो क्या करते थे? जाके परमेश्वर के हुजूर, अपने बाप के हुजूर प्रार्थनाएं करते थे। सारी रात वो प्रार्थनाएं करते थे, अलग जाके, अपने चेलों से अलग जाके, दुनिया से अलग जाके वो प्रार्थनाएं करते थे। और वो उनकी लाइफ जो सबसे जो खास उनकी बात थी, उनकी लाइफ में जो प्रार्थना की जो वैल्यू थी, वो सबसे बड़ी थी। हालेलुया। इसी वजह से प्रभु ने उनके जीवन से बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया।
हालेलुया। और प्रभु ने खुद से प्रभु ने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे कामों को किया जो हम आज भी सुनते हैं और बाइबल में लिखे हैं। हालेलुया। जिन्हें हम सुन के हैरान होते हैं। और क्यों? कि उनका जीवन एक प्रार्थना का था। उनकी लाइफ जो थी वो प्रार्थना पर सारी निर्भर थी और प्रार्थना में वो रहते थे हर वक्त, हर घड़ी। हालेलुया। तो ये है जरूरी हमारी जिंदगी में, अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो खुदावंद हमारी जिंदगियों में अद्भुत कामों करेगा। अगर हम देखते हैं याकूब 5 बाब में देखते हैं तो उसकी 17 में देखते हैं तो यहां लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की और मीना बरसे। चूंकि 3.5 बरस तक मीना बरसा, फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। हालेलुया। तो अगर हम एलिया की भी स्टोरी को देखें, अगर हम एलिया की भी कहानी को देखें, तो जब उसने प्रार्थना की पहले तो तब मीन नहीं बरसा, जब फिर उसने दोबारा प्रार्थना की तो मीन बरसा। हालेलुया। तो ये है स्ट्रॉन्ग प्रेज। जब हम जब प्रार्थना में रहते हैं तो हमारी प्रेयर्स भी स्ट्रांग रहती है। जो हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उन बातों को सुनता है, उन बातों को करता है। हालेलुया। तो ये है, इन बातों को हम करें अपनी जिंदगी में तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारी जिंदगी में काम कर सकता है। दुआ ही है जो परमेश्वर के आत्मा को हमारे साथ जोड़ती है, और दुआ ही है जब हम दुआ करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। दुआ ही है जब हम दुआ करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का रूह हमें अगुवाई करता है, हमें बताता है कि अब हमने कहां को जाना है, क्या करना है या क्या नहीं करना। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं भी ये बात आपको समझ में ना आए, लेकिन जब हम यहाँ हो सकता है आपको ऐसे लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ दिनों की बात है जब हम जब ये मैचेस हो रहे हैं, आपको पता है जो वर्ल्ड कप चल रहा है 2020, इसमें जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ तो मैं अपनी जॉब पर था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना में रहते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। क्या वैल्यू है? तो मैंने परमेश्वर से यही पूछा, वैसे ही मैंने पूछा, मैंने कुछ शर्त लगाने के लिए नहीं पूछा कि वैसे मैंने कहा परमेश्वर आज कौन जीतेगा? परमेश्वर ने पहले ही मेरे मन में डाला तो ऑस्ट्रेलिया। हालेलुया। तो ये बात है, जब आप परमेश्वर से, कई बार आप परमेश्वर के हुजूर नहीं भी होते, आप चल फिर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिल, आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपके इरादे परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। जब आपका माइंड, आपका दिल सच्चाई से परमेश्वर के साथ रहता है तो आप जो भी बात को परमेश्वर के पूछते हैं उसका आत्मा आपसे बात करता है। हालेलुया। तो ये बात मैंने अपने फ्रेंड को बोली उसी दिन, उसी रात मैंने बोला कि आज ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तो वो कह रहा था नहीं कि पाकिस्तान जीतेगा। तो मैंने कहा ओके। तो उसके बाद जब वो जीता ऑस्ट्रेलिया तो मैंने उसको बताया कि ये बात थी, इसी वजह से मैं तुम्हें ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हालेलुया। तो कहने का मकसद मेरा ये है, बताने का जो मकसद ये है, जो मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि जब हम प्रार्थना में रहते हैं, दुआ वाला जीवन होता है, तो परमेश्वर से आप कई बातों की अगुवाई ले सकते हैं, आप कई बातों को समझ सकते हैं परमेश्वर की। आपको परमेश्वर का रूह गाइड कर सकता है कि ये रास्ता सही है या नहीं। अगर आपका जीवन, इसलिए हम गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में, इसलिए हम गलत रास्तों को चुन लेते हैं, गलत दोस्तों में चले जाते हैं, गलत रिश्तों में चले जाते हैं। हो सकता है हम ऐसे कामों में चले गए जिन कामों में परमेश्वर नहीं चाहता हो। क्या उसकी पहली वजह होती है? वो यही वजह होती है जब हमारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता। जब हमारा जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता तो हम डिसीजंस भी गलत लेते हैं। हालेलुया। हम फैसले भी गलत करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में गलत लोग भी आ सकते हैं इस वजह से, जब हमारा प्रार्थना वाला जीवन नहीं होता। लेकिन अगर हमारा जीवन प्रार्थना वाला होगा, हमारी जिंदगी दुआ वाली होगी, दुआ गो हम होंगे, दुआ करने वाले होंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में उन गलत चीजों को भी, जिन चीजों को हमने सोचा भी नहीं या हम जानते भी ना, उन लोगों को भी परमेश्वर उनको गिन गिन के आपकी जिंदगी से निकालेगा, और आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपका है और कौन नहीं, पर परमेश्वर आपको दुआ के द्वारा उनको आपकी जिंदगी से निकाल देगा। हालेलुया। और दुआ ही है जो आपकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर को पैदा करती है, डिवाइन लोगों को आपकी जिंदगी में लेके आती है, जिनसे आप जिनकी वजह से आप परमेश्वर के नाम से उठाए जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप अभी भी आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर आप वो हो नहीं पा रही, वो चीजें हो नहीं रही। लेकिन अगर आपका जीवन प्रार्थना में है
तो दुआ में है, तो मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से वो वक्त नजदीक है, वो वक्त आएगा जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा और वो आपकी जिंदगी में आपके साथ खड़े होंगे। तो वो आपको जिन चीजों से आप नहीं निकल पा रहे, परमेश्वर की ओर से जो लोग आएंगे वो उन चीजों से आपको निकाल पाएंगे। हालेलुया। लेकिन उससे पहले दुआ का जीवन होना आपकी जिंदगी में जरूरी है। अगर दुआ वाला जीवन है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर आपका दुआ वाला जीवन नहीं तो हो सकता आपकी जिंदगी डगमगाती रहे। परमेश्वर आपको डगमगाता हुआ देख नहीं सकता और वो ना चाहता है, वो चाहता है कि आप खड़े हों, आप उसकी तरफ आए ताकि वो आपके करीब आ सके। करीबी हम कब होंगे? जब हम दुआ में रहेंगे और हम सच्चाई से उसके हजूर आएंगे और उसके हजूर बने रहेंगे। हालेलुया। तो ये है आज का वचन जो मैंने परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैंने लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो भी प्रार्थना से ही थी कि क्यों, जब मैंने आपको जो लास्ट टाइम हमने देखा था थर्सडे में वो देखा था लूका की अंजील उसका 18 बाब में अगर हम देखते हैं तो वहां हम देखते तो परमेश्वर ने कहा हिम्मत ना हारना बल्कि प्रार्थना में रहना। और उसके बाद परमेश्वर ने एक स्टोरी वहां लिखी है, मेंशन की हुई है। परमेश्वर ने एक तमसील दी, एक एग्जांपल दी जो एक काजी की थी और उसके बाद एक बेवा औरत आती है और वो कहती मेरा इंसाफ कर। हालेलुया। वो था कि जब हम दुआ करते रहेंगे, दुआ में रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कामों को करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मेरे हजूर दुआ करोगे, वहां हम अगर देखते हैं वहां उदाहरण है, अगर तुम जो दिन रात लोग मेरे हजूर आते हैं, जो दुआएं करते हैं, क्यों ना मैं उनकी दुआओं को सुनूंगा। कहने का मकसद ये है, जो मैंने लास्ट पार्ट हमने किया, फर्स्ट पार्ट किया, उसको भी जरूर सुनिएगा। जो आज लोग देख रहे हैं, आज अब तो आप सुन ही गए हैं, लेकिन इस वीडियो को, इस मैसेज को जरूर शेयर करिएगा ताकि परमेश्वर का ये वचन, परमेश्वर का ये कलाम हो सकता है दूसरों की जिंदगी को तब्दील कर सके। तो जो आज खास हम बात कर रहे हैं, दुआ करने वाले अगर हम हैं तो हम तब ही परमेश्वर हमारे करीब आ पाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे करीब आए तो हमें सच्चाई से दिल से दुआ करनी होगी। जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। और इस जो टॉपिक है, ये दुआ काफी बड़ा है। हम बहुत सारी चीजों में इसको हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो भी खुदावंद ने मुझे गाइड किया, अभी जो भी मुझे बताया, मैंने आपको उन चीजों से बताया, उन चीजों से बात नहीं किया। इतना कि मुझे बोला मैंने उतनी ही आपको बताया। हालेलुया। तो ये है वो बातें जो आपको मजबूत करेगी परमेश्वर के साथ। सिर्फ सिंपल बातें हैं परमेश्वर की ओर से, खुदा के रूह की ओर से। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपना लेंगे, इन बातों को पूरा करेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे कामों को करेगा जिन कामों को आपने सोचा भी नहीं। ऐसे काम होंगे जो आपने सोचे नहीं, और प्रभु आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। और हो सकता है जो दुआ कर रहे हैं उनकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है और परमेश्वर करता भी है। हालेलुया। तो ये है आज का वचन। मैं जो मैंने आपको परमेश्वर के वचन से ही दिया वो ये है कि हमने दुआ में रहना है ताकि परमेश्वर की हम करीब जा सके और परमेश्वर हमारे करीब आ सके। परमेश्वर किन के करीब है? जो उसे दुआ करते हैं। अगर आप दुआ नहीं कर रहे, आप नहीं करते, तो उसका मतलब परमेश्वर आपके करीब नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप दुआ करते हैं, अगर आप दुआ में हैं, तो परमेश्वर आपके करीब रहेगा। अगर आप दुआ कर रहे हैं फिर भी आप उन चीजों से निकल नहीं पा रहे, तो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लगातार अपनी प्रार्थनाओं में रहे, दुआओं में रहे। परमेश्वर आपको सब उन चीजों से, जिन चीजों से आप निकल नहीं पा रहे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप निकलेंगे और आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। तो आज मेरा ईमान है कि ये वचन जो मैंने आपको किया कि हमारी जिंदगी में प्रार्थना की वैल्यू होनी चाहिए, दुआ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर दुआ हम करने वाले हैं, दुआ हम करते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके करीब जब होगा, वो परमेश्वर आपकी जब आपके पास होंगे तो आपके करीब होंगे, तो मैं आपको कह रहा हूँ वो अपने कामों को आपकी जिंदगी में करेंगे और आप देखेंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी में अद्भुत काम होगा। हालेलुया। तो जरूरी है इन चीजों को देखिए अपनी जिंदगी में। अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर के कामों को, खुदा के कामों को अपनी जिंदगी में, तो जरूरी है प्रार्थना में रहना, दुआ में रहना। अगर आप दुआ में नहीं है, दुआ नहीं करते, ऐसे ही अपने जीवन को गुजार रहे हैं, हो सकता है आपने बैप्टाइज भी ले लिया हो
हो सकता हो प्रभु को मानने वाले हो, विश्वास करने वाले हो, ईमान रखने वाले, इन बातों से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। प्रार्थना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगी में रहे, तो उसमें आपको परमेश्वर के हजूरी में रहना होगा। हजूरी में कैसे रह सकते हैं? दुआ में, प्रार्थना में। हालेलुया। अगर हम दाऊद की जिंदगी को देखते हैं, वो परमेश्वर के हजूर 7 बार जाता था। हालेलुया। 7 बार जाने का मकसद क्या था? परमेश्वर के साथ बात करने का, बात करना। दुआ क्या है? बातें करना खुदा के साथ। हालेलुया। तो दाऊद भी जाता था, हालेलुया, खुदा के पास 7 बार दिन में, और परमेश्वर से बातें करता था, दुआ करता था, परमेश्वर के हजूर रहता था। हालेलुया। तो ये बातें हैं जो हमने अपनी जिंदगी में पूरी करनी है। जब हम पूरी नहीं करेंगे तब तक अपनी जिंदगी में जिन चीजों को आप देखना चाहते हैं, या देख रहे हैं, या ख्वाहिश करते हैं, डिजायर करते हैं, उन चीजों को उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। हो सकता आप उन चीजों के लिए वेट करें, लेकिन वो वेट आप करते रहें और वेट लंबा हो जाए। लेकिन प्रार्थना का जीवन अगर आपका है, आपका टाइम आएगा, आपका समय आएगा, आपका वक्त आएगा। अगर आप प्रार्थना वाले हैं, अगर आप दुआ वाले हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के हजूर रहते हैं, आपका वक्त आएगा, आपकी टेस्टमनी आएगी, और आप एक ऐसी टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे जो लोग आपकी टेस्टमनी देखेंगे, आपकी टेस्टमनी से वो लोग तब्दील होंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज का वचन, आज का कलाम आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को कर चुका है। और जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा, वो देखिएगा जरूर। उसमें भी हमने प्रार्थना के बारे में बातचीत किया है, दुआ के बारे में बातचीत किया, और आज की भी हमने जो आज की मीटिंग है, इसमें भी प्रार्थना है इनके बारे में बात किया है। मेरा ईमान है जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, इस वचन को जरूर शेयर करिएगा। आपका ये फर्ज है, आप पर ये आपके लिए जरूरी है कि आप प्रभु के वचनों को दूसरों तक लेके जाएं, ताकि आप ब्लेस हो सके। हालेलुया। हालेलुया। जो आप कर सकते हैं उसको जरूर करिएगा, और परमेश्वर के वचन को जरूर फैलाएं। अपने शेयर करने से, अपने इस वीडियो को आगे ले जाने से आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जो खुदा ने मुझे दिन दिया, ये वक्त दिया, ताकि मैं आज इस वचन को सुना सकूं। और मेरा ईमान है कि परमेश्वर ने आज इस वचन के द्वारा आपको बहुत चीजें सिखाई है, इस टॉपिक के द्वारा आपको बहुत सारी चीजें सिखाई, और मैंने आज इस वचन के द्वारा खुद भी सीखा है काफी कुछ। और मेरा ईमान है कि हम सब मिलके ब्लेस हैं, और परमेश्वर ने हम सबको और आपको ब्लेस किया है। हालेलुया। तो आए हम अपने ऑफरिंग को लेंगे। ऑफरिंग के बाद हम प्रभु भोज लेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप जरूर लिखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके लिए प्रे करूंगा। अगर कई बार कमेंट्स लेट आते हैं, हमें नहीं मिलते, लेकिन मैं आपके कमेंट्स को बाद में भी पढ़ के आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसको भेज सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उससे पहले हम अपनी ऑफरिंग लेंगे। ऑफरिंग के बाद हम प्रभु भोज लेंगे। हम पाक शराकत में, प्रभु के बदन में, प्रभु के लहू में शामिल होंगे। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सिमला खंद शुक्र। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका थैंक्स करता हूं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके, हम आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। थैंक यू जीसस, आपकी तमाम चीजों के लिए, खुदा आज के वचन के लिए, वर्शिप के लिए। मैं आपके नाम को अपनी जिंदगी से ऊंचा करता हूं। मेरे धन्यवाद मेरे जिंदा खुदावंत, मैं तेरा शुक्र करता हूं तमाम चीजों के लिए, तमाम बातों के लिए। और मैं इस हदिये को, इस ऑफरिंग को खुदावंत तेरी हुजूरी में लेके आया हूं, जैसे कि तेरे वचन में लिखा है, मलाकी 3:10 में लिखा है कि जब तू मेरे घर में अपने हदियों को लेके आएगा, अपने दसवान को लेके आएगा, अपने ऑफरिंग को लेके आएगा, तो मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे को खोलूंगा, तेरी जिंदगी से हर फजूल खर्ची को डांटूंगा, और तेरे घर में, तेरी जिंदगी में मैं उन इतनी चीजें दूंगा, ऐसी आशीष दूंगा तेरे पास रखने की जगह ना हो। परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी में खुदावन जी पूरा हो सके। जो लोग इस मिनिस्ट्री में खुदावन ऑफरिंग को बो रहे हैं, उनकी जिंदगी में ये वचन मलाकी 3:10 पूरा हो। मल्टीप्लाई कर परमेश्वर उन लोगों को जो इस मिनिस्ट्री में बो रहे हैं। परमेश्वर तू जानता है
इस मिनिस्ट्री में जो पैसा बोया जा रहा है वो तमाम पैसा तेरे कामों के लिए यूज हो रहा है परमेश्वर। जहां जब भी तू मुझे अगुवाई करता है, गाइड करता है, हम पैसों को परमेश्वर वहां बोते हैं। हम जहां भी तू अपने कामों को करना चाहता है हम वहां करते हैं। परमेश्वर आज की सॉफरी को भी मल्टीप्लाई कर, इस मिनिस्ट्री को मल्टीप्लाई करता कर तेरा नाम हमारी जिंदगियों में ऊंचा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Simala Kandi Roshimos. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Subarashan. धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं थैंक्स करता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया। मैं फिर शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन जो आपने हमारे लिए किया। हम इस काबिल नहीं थे, इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदावन तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया। जो आया इस दुनिया में उसने हमारी खातर अपने बदन को तोड़वा दिया। हमारी खातर उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए और अपना लहू बहा दिया। जिंदा खुदावंद उसने अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को तोड़वाया ताकि हम पिता तेरे साथ जुड़ सके। आज उस बदन को याद करते हैं और खुदावंद जो तूने हमारे लिए किया, अपने बेटे को कुर्बान किया, प्रभु यीशु मसीह को हम याद करते हैं, उसके बदन को जो उसने हमारी खातिर अपने बदन को तोड़वाया ताकि हम तेरे साथ जुड़ सके, और उसी बदन को हम याद करते हुए लेते हैं। थैंक यू जीसस। और जैसे खुदावंद तेरे बेटे ने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर रोटी को तोड़ा, आज मैं इस रोटी को तोड़ता हूं और लेता हूं। मेरा ईमान है परमेश्वर जो भी मेरी टूटी हुई चीजें मेरी जिंदगी से आज तेरे बदन तड़वाने से मेरी तमाम चीजें जो टूटी हुई है मेरी जिंदगी में वो जुड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदा इसी तरह धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ। आज खुदा इस जूस को तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ। खुदा ये जूस नहीं बल्कि तेरा लहू है। खुदा उसे याद करते हैं जिस लहू को तूने हमारी खातिर बहाया। तूने लहू इसलिए बहाया ताकि हम शुद्ध हो सके, पाक हो सके, हम आजाद हो सके, हमारी जिंदगी में एक बड़ा छुटकारा आ सके। खुदावन जो तूने कोड़े खा के, खुदावन अपने हाथों पैरों पर पीठ रखवा के जिस लहू को बहाया, जिस लहू की वजह से आज हम यहां खड़े हैं, जिस लहू की वजह से आज हम प्रोटेक्ट हैं परमेश्वर, जो लहू हमारा शेल्टर है खुदावन, आज उस लहू को याद करते हैं और उस लहू को याद करते हुए जो प्रभु यीशु मसीह जी आपने हमारी खातिर बहाया हम लेते हैं। मेरा ईमान है आज जैसे ये लहू हमारे बदनों में उतरेगा, जाएगा, हमारी अंदर से हर नापाकियों को खत्म करेगा, हर गंदगी को, हर बीमारियों को दूर करेगा। ये तेरा लहू हमारी जिंदगी में जो तूने बहाया छुटकारे को पैदा करेगा, और हम उस लहू को जो तूने हमारी खातिर बहा चुका है हम लेते हैं, उसे याद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो अभी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है मैं आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़ूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और जो भी खुदा मुझे अगुवाई करेंगे मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सिमला खान दो शर्मा माथिंदी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो मलाखिंदी बाबा सीखी। हालेलुया। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, जो हमारे मीटिंग्स को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, और जब तक आप वचनों में बने रहेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में मजबूत रहेंगे। जैसे ही आप वचन से बाहर निकलेंगे हो सकता है आप परमेश्वर से दूर हो जाए। हालेलुया। जैसे कि आज का वचन जो था, जो मैंने, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मैंने परमेश्वर की वर्ड से लिया और परमेश्वर की बातों को सुन के मैंने आपको डिलीवर किया, मेरा ईमान है कि ये वचन आपको बनाएगा, ये वचन आपको खड़ा करेगा, ये वचन आपकी जिंदगी में एक बड़ी बुराई को पैदा करेगा,
आप कहने वाले होंगे, आप बताने वाले लोगों को होंगे कि जब हमने प्रार्थना शुरू की, जब हमने हमारा जीवन दुआ वाला हुआ, तो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में अद्भुत काम किया। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप ऐसा करेंगे, जैसे ही आपका प्रार्थना का जीवन होगा, आप प्रार्थना में बढ़ेंगे, खुदा आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जिन रास्तों के लिए जिन रास्तों का आपने सोचा भी नहीं। हालेलुया। एक्सपीरियंस जब आपकी जिंदगी में होता है, तब ही उस एक्सपीरियंस को आप लोगों को बताते हैं। मेरी जिंदगी में एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं बात करूं, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते खोले। हालेलुया। तो जब आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस होगा, तब ही आप लोगों को बता पाएंगे, तब ही आप लोगों को परमेश्वर के वचन से डिलीवर कर पाएंगे। हालेलुया। आप अपनी ताकत से, आप अपनी पावर से नहीं कर सकते, लेकिन जो खुदा का रूह आपको गाइड करेगा, अब जब वो आप लोगों को बताएंगे, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बड़े बड़े कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करेंगे मिलके, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आज जो भी आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर के सामने, मेरे सामने नहीं, मैं आपको ईमान से कहता हूं, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, प्रभु आपकी जिंदगी में कामों को करेगा। अगर आपका बिलीव, आपका ईमान आपकी जिंदगी में कामों को कर सकता है। हालेलुया। अगर हम बाइबल में देखते हैं, तो जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने विश्वास ही दिखाया, उसने ईमान दिखाया, तब ही प्रभु ने उनके लिए काम किए। हालेलुया। जब तक आप विश्वास नहीं दिखाएंगे, जब तक आप ईमान नहीं दिखाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं, आप आज चारपाई पे लेटे हैं बीमारी की वजह से, तो अगर आप प्रभु को विश्वास दिखा रहे हैं कि प्रभु आप मुझे खड़ा कर सकते हैं, अब जैसे मैं पहले था, चलता था, फिरता था, चलती थी, फिरती थी, आप मुझे पहले जैसा कर सकते हैं, बल्कि मैं उससे भी बेहतर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं विश्वास करता हूं, मैं ईमान रखती हूं, प्रभु आप मुझे इस चारपाई से उठा सकते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु आपको उठाएंगे, प्रभु आपको खड़ा करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागेंगे, चलेंगे, फिरेंगे। हालेलुया। अगर आपका विश्वास ऐसा है, हालेलुया, अगर आज आप ऐसा विश्वास रख रहे हैं कि आप सोच रहे हैं, आप अपनी थिंकिंग से, अपनी सोच से सोच रहे हैं ये काम नहीं होगा, लेकिन आपको शैतान कह रहा है ये काम नहीं होगा, आपको लग रहा है ये काम नहीं होगा, आपको लग रहा है, सिर्फ आपको डाउट है कि ये काम नहीं होगा, लेकिन आपके डाउट को, जो आपको लग रहा है ये नहीं होगा, ये विश्वास खत्म कर सकता है, ईमान खत्म कर सकता है आपके डाउट को। जो आपको लग रहा है ये नहीं होगा, वो ईमान जो प्रभु आपकी जिंदगी से, आपकी लाइफ से देखना चाहता है, वो इन चीजों को आपकी जिंदगी से हटा सकता है। वो विश्वास, वो ईमान, वो डाउट को, वो उस बात को जो आपके अंदर है कि ये होगा या नहीं होगा, वो ईमान आपका उन चीजों को आपकी जिंदगी से परे कर सकता है और आपको एक कामयाबी के रास्ते पर खड़ा कर सकता है। विश्वास होगा तो जो प्रार्थना आपके लिए होगी वो काम आएगी आपके, वो आपको कि आपकी मुर्दा चीजों को भी आप जीवित करेगी। हालेलुया। ईमान नहीं, विश्वास नहीं, कुछ भी सुने आप, बड़े से बड़े अगर आप आदम को भी आप सुन लें, आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। क्यों? आपका विश्वास नहीं, आपका ईमान नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, ईमान रख रहे हैं कि प्रभु तू मेरी जिंदगी में करेगा, मेरा भी ईमान है, और जो तेरे पास आता है उसको तू चंगा करता है, तो तेरे पास आता है तो उसको छुड़ाता है, तो तेरे पास आता है तो उसको आजाद करता है। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जब तक बेटा ना आजाद करे कोई भी आजाद नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बेटा कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब तक बेटा प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद नहीं करेगा ना, तब तक आप आजाद नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। आजाद कैसे होंगे? बेटे को ईमान दिखाएंगे, प्रभु को ईमान दिखाएंगे, या प्रभु मैं तुझ पर ईमान रखती हूं, आप मुझे आजाद करें, आप मुझे छुड़ाएं। मैं आपको कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से आप छूटेंगे, आप आजाद होंगे और आप अपनी टेस्टमनी के साथ आएंगे। हालेलुया। विश्वास होना लाजम है, विश्वास होना, ईमान होना आपकी जिंदगी में उन कामों को दिखाएगा जो आपने कभी देखे नहीं। हालेलुया। आए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी लोग इस वक्त में देख रहे हैं, तेरा रूह, तेरा आत्मा को छुए,
मेरे जिंदा परमेश्वर, आज मैं नहीं खुदावन, मेरी ताकत नहीं, मेरी पावर नहीं खुदावन, तेरी पावर, तेरी ताकत, तेरा मसा, तेरी फायर, तेरी आग, तेरी हजूरी इनकी जिंदगियों में कामों को करे। परमेश्वर, आज की जिंदगी जो तूने हम सबको दी है, हम तेरा थैंक्स करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस काबिल नहीं थे, हम इस लायक नहीं थे, लेकिन तू महान है। तूने नकम्मों को, तूने बेवकूफों को चुन लिया ताकि उनको जो अक्लमंद समझते हैं अपने आप को, उनको जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, समझदार समझते हैं, उनको सामने तू बता सके कि तू ही परमेश्वर है। मेरे जिंदा परमेश्वर, उनमें से मैं एक हूं, मैं नाचीज हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं, लेकिन तेरे हजूर आके परमेश्वर मेरे अंदर ताकत आती है, मेरे अंदर सामर्थ आती है, मेरे अंदर खुदावंद तेरी आग आती है, मेरे अंदर तेरा रूह बसता है, जो मुझे खड़ा करता है, जो मुझे नया करता है, जो मुझे डिलीवर करता है, जो मुझे आजाद करता है, जो मुझे कायम रखता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे आसमानी पिता यीशु के नाम से। तेरा थैंक्स करता हूं कि तूने मुझे मुझ जैसे निकम्मे को चुन लिया ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं। आज मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस रात के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस लाइव सेशन के लिए जो तूने मुझे दिया, ताकि मैं तेरे नाम से खुदा इन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं या देखने जा रहे हैं प्रार्थना कर सकूं। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा एक बेटा हूं, एक छोटा सा दास हूं परमेश्वर जी, एक छोटा सा खादम हूं परमेश्वर। मैं तमाम लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन या जो इस वक्त यहां मौजूद है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, इनकी जिंदगियों में परमेश्वर जो भी बंधन है, जो भी जुए हैं, वो तोड़ दे यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता। तेरे वचन में लिखा है खुदावन जी कि तू बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने वाला है, तू छुड़ाने वाला है, तू आजाद करने वाला है। मेरे सामर्थ्य पिता, आज इनको आजाद कर, इनको छुड़ा, इनकी जिंदगी में एक बड़े छुटकारे को पैदा कर, इनकी जिंदगी में हर वो बैरियर, हर वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। लिबागांडलो सनामखांडेली आथालाबा जीवालाबा ठीक इलाकी ओ शखाराबा सिकेरेबे ओ रबाबा, जो भी प्रार्थनाएं तेरे हुजूर रखी हैं परमेश्वर इन्होंने, मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, इन लोगों के लिए जिन्होंने तेरे हुजूर में प्रार्थना की है, इनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन ले। इनके लिए जो भी इनकी डिजायर्स हैं, उन ख्वाहिशों को तो सुन और इनके जीवन में अद्भुत कामों को कर मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिबागान में लू का ताबाबी हालाकाथा सिटी नामा कंदुली उठो लोगो सदा बाला के थीला बाबा री बाबा शकरबा ओ रा बाबा सबा, हर मायूसी, हर निराशा, हर वो कमी जो उनकी जिंदगी में है परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से कमांड करता हूं इनकी जिंदगी को छोड़ जाए परमेश्वर, इनको मजबूत कर। आज जो कमजोरियां इनकी जिंदगी में है, मैं मजबूती इनकी जीवन में मांगता हूं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तेरी पावर इनकी जिंदगी में आए खुदा। जो लोग अभी इसी वक्त मुझे देख रहे हैं, तेरे आत्मा इनको छुए, तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में अद्भुत कामों करे, तेरी आग इन पे ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन द नमराखंती रबशक। जैसे एलिया ने प्रार्थना की तो आग उतरी, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, लेकिन तू महान परमेश्वर है, तू महान है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं मेरे स्वर्गीय पिता, आज उनकी जिंदगियों में परमेश्वर आग उतरे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी रूह की आग इनकी जीवन में उतरे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से तेरी आग उतरे और इनको छू, इनको आजाद करे, इनकी जिंदगी में वो रुके हुए काम जो नहीं हो रहे वो हो यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी उम्मीद, जो भी ईमान, जो भी भरोसा इन्होंने तुझ पर किया है परमेश्वर, मेरा ईमान है तो उनके विश्वास को टूटने ना देगा, इनके ईमान को खत्म ना होने देगा, बल्कि यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में काम करेगा। हर वेट जो आप कर रहे हैं वो चला जाए छोड़ के यीशु मसीह के नाम से। हर वेट जिस चीज का आप कर रहे हैं वो वेट आपका कम हो यीशु मसीह के नाम से, वक्त कम हो और उन चीजों को अपनी जिंदगी में
देख पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रिबला खांदे ली बाबा अंदु बोलो बसना नमा खंदी रिबा अरशा कराबासी मेरे में ओ राबाशी की राबासी गिरे में ओ राबासा बाबासी में शु कराबासी गिरे में। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आपको, परमेश्वर छू रहे हैं आपको, परमेश्वर डिलीवरेंस को आपकी जिंदगी में पैदा कर रहे हैं, परमेश्वर छुटकारे को पैदा कर रहे हैं, परमेश्वर आजादी को पैदा कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जहां आपको जरूरत है इस वक्त उन चीजों में परमेश्वर अपनी आजादी को पैदा कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सिबला खाता रहा बाबा रिबा बोशन। हर वो रोग जो आपके कानों में है, अगर आप सुन नहीं सकते, सुने यीशु मसीह के नाम से। आपके जो पर्दे हैं कानों के, अगर आप उनकी वजह से सुन नहीं पा रहे तो आपको परमेश्वर, जो पर्दे जिनकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे, परमेश्वर आपको नए कानों को पर्दे दे। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अगर आप देख नहीं सकते, देखें आप यीशु मसीह के नाम से। रिबारा बशबा आला बारा बशबा। हर तरह का माइग्रेन आपको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर तरह का दर्द जो आपके जिस्म में है जाता रहे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर दर्द आपको छोड़ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी दर्द आपका किसी भी हिस्से में आपकी बॉडी में हो रहा है, मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बाहर आ इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा कोई अख्तियार नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं पर यीशु के नाम से चंगे हो जाए, प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। शिबा रखा था बाबा, तेरे वचन कहता है जो तुम मेरे बेटे के नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज मैं यीशु के नाम से मांगता परमेश्वर जी, हर वो बीमारी जो उनकी जिंदगी में बदलों में काम कर रही, यीशु के नाम से आज उनका छुटकारा हो। यीशु के नाम से चंगे हो लो, यीशु के नाम से हील हो लो, यीशु के नाम से अपनी गवाही के साथ वापस आओ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर की आग को आपकी जिंदगी में मांगता हूं। जो आग इस वक्त यहाँ है वो आग आपकी जिंदगी में उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग उतरे आपकी जिंदगी में, आग 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 आग, पवित्र आग आपकी जिंदगी में उतरे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आग आपको आज परमेश्वर की आजाद करेगी, उसका नाम जो जमन वाला नाम आपको आजाद करे इन द नेम ऑफ जीसस। जो सब नामों से नाम ऊंचा है वो नाम आपको आज आजाद करे इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो लो यीशु के नाम से, हील हो लो यीशु के नाम से। आज रात आपकी छुटकारे की है, आज रात आपके नए जीवन की है, आज रात आपकी खुशी की रात है, आज रात आपकी ब्लेसिंग की रात है, आज रात आपकी बरकत की रात है। आज रात जो शैतान ने आपकी जिंदगी में किया उसका वो लास्ट डेट है यीशु मसीह के नाम से। हर वो शैतानी टाइम आपकी जिंदगी से आज के बाद खत्म हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज शैतान की लास्ट डेट है आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद प्रभु के कामों को आप देखेंगे अपने जीवन में इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो लो, मैं आजादी की घोषणा आपके जीवन में करता हूं। आजाद हो लो यीशु के नाम से, आजाद हो लो, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से। अपनी गवाही के साथ वापस आओ, कर्जे की आत्माएं आपको छोड़ दे यीशु के नाम से। कर्जे की आत्मा छोड़ दे लिबारा बादशाह का री बाबा। मैं आपके बच्चों को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से, आपके घरों को ब्लेस करता हूं। सिबला खाता चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, हील हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। रिसीव करें, जब आप रिसीव करेंगे आप छुटकारे को देखेंगे, जब आप रिसीव करेंगे आप हीलिंग को देखेंगे, जब आप रिसीव करेंगे आप अपनी टेस्टमनी को देखेंगे। मैं देख रहा हूं आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप चंगे हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं आप हीलिंग को ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में छुटकारे को पैदा कर दिया। आप छूट चुके हैं, जो पहले थे आप अब वैसे नहीं रहे। थैंक यू जीसस। हर जादू टूने की आत्मा को मैं आपकी जिंदगी से टाटता हूं, कमांड करता हूं यीशु के नाम से। दुष्ट आत्माओं, बदलुओ, तुम्हारी ये लास्ट डेट है इनकी जिंदगी में। मैं तुम्हें कमांड करता हूं यीशु के नाम से, लीव करो, लीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस।
आग मैं देता हूं तुम्हें प्रभु की पवित्र आत्मा की आग देता हूं। होली गोस्ट फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हर जादू टूने को मैं कमजोर करता हूं आपके जीवन से, कैंसल करता हूं यीशु मसीह के नाम से, शनाख्त करता हूं यीशु के नाम से। हर जादू टूना जाता रहे। बाइबल कहती है याकूब के घराने पर कभी जादू नहीं हो सकता। हम याकूब के घराने से हैं, हम याकूब के घराने से हैं, हम पर जादू नहीं हो सकता। हम थैंक्स करें प्रभु का, धन्यवाद करें, शुक्रिया करें परमेश्वर का। उसने हमें छुड़ा लिया, उसने हमें आजाद कर दिया, उसने हमें चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद मेरे से, थैंक यू जीसस। सीबला काले मशहूर। हम फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में, खुदा के हजूरी में हम फिर मिलेंगे कमिंग थर्सडे में। तब तक के लिए खुदा के साथ बने रहिए, इन वचनों पर चलिए, खुदा के साथ कायम रहें ताकि परमेश्वर आपको बना सके। हालेलुया। खुदा के मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दूस की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। पूरी दुनिया की कलीसियों के साथ, हमारी मिनिस्ट्री के साथ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।